विद्या एक किरण उम्मीद की। विद्या, विद्या, अरे विद्या, तुम लेटी रहो। डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। वैसे तुम अब खतरे से बाहर हो। लो पानी पे। कैसी हो तुम? कैसा लग रहा है? बेहतर हो। भगवान का शुक्र है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। माँ और मैं तो एकदम डर गए थे जब तुम एकदम से बेहोश हो गई थी। तुम बिल्कुल शांत हो गई थी, तुम बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रही थी। मैं तो बहुत घबरा गया था कि तुम शायद ये सोच रही होगी कि मैं ये सब क्या कह रहा हूं। मैं फिर से अच्छी अच्छी बातें करके तुमसे झूठ बोल रहा हूं, तुम्हें बेवकूफ बना रहा हूं। मैं तुम्हें फिर से धोखा देने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं रोहित, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही। चाहे तुम कहो ना कहो, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम क्या कहना चाहते हो। मैं एक इंसान नहीं हूं। इंसान के नाम पे एक कलंक हूं। मैंने रिश्ते, नाते, प्यार, मोहब्बत, भरोसा, विश्वास सबको कलंकित किया। आखिर एक इंसान इतना घटिया कैसे हो सकता है? रोहित, तुम क्या पुरानी बातों को भुलाकर अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू नहीं कर सकते? क्या अपने पापों की परछाई से निकल पाना इतना आसान है? तुम बताओ विद्या। बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारे साथ क्या क्या किया, इतनी नफरत, इतनी दगाबाजी, धोखे, विश्वासघात। तुम्हारी जिंदगी के हर कदम पे मैंने मुश्किलें पैदा की, बार बार तुम्हें मुसीबत में डाला।
यहाँ तक कि तुम्हारी इज्जत को दागदार करने की कोशिश की मैंने। बस रोहित, प्लीज इन सारी बातों को दोहराने की जरूरत नहीं है। जो बीत गया वो बीत गया। नहीं विद्या, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं अपने पापा को खुद से अलग नहीं कर सकता। मैंने तुम्हारी इज्जत को दागदार करने की कोशिश की। मैं तुम्हारी टांगे नहीं तोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ कुछ और ही करूंगा जिसको देख के तुम मुझसे ये कहोगे कि काश रोहित आर्यन ने मेरी टांग तोड़ दी होती, ये ना किया होता। और ऐसा करते हुए जब मेरा एक्सीडेंट हुआ और मैं सड़क पे पड़ा हुआ था, तुमने मुझे ऐसे वहशी दरिंदे को मरने के लिए नहीं छोड़ा, मेरी जान बचाई। रोहित, तुम्हारे जैसे नेक इंसान के साथ फिर मैंने क्या किया? मैंने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारे साथ फरेब किया। कहते हैं जो आपकी जान बचाता है वो भगवान के समान होता। और मैंने अपने भगवान के साथ क्या किया? हा? तुम्हें फिर से धोखा दी, तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसा के तुमसे शादी की। मैं इतना घटिया इंसान हूं कि मैं इंसान खाने के लायक ही नहीं हूं। पता नहीं भगवान मुझे मेरे गुनाहों के लिए माफ कर सकेंगे भी कि नहीं। रोहित, बस जब इंसान अपने गुनाहों का पश्चाताप करना चाहता है ना, तब उसे माफी जरूर मिल जाती है। विद्या, मेरे गुनाह इस लायक नहीं कि मुझे माफ किया जा सके। अगर तुम मुझे माफ कर दोगी तो मेरी आत्मा को सुकून मिल जाएगा, लेकिन मैं अपनी आत्मा को सुकून नहीं देना चाहता। मैंने जिस तरह तुम्हें तिल तिल तड़पाया, मैं भी उसी तरह तड़पना चाहता हूं। बस जिस तरह मैंने तुम्हें धोखा दिया है, मैं भी उसी धोखे की आग में तड़पना चाहता हूं, जलना चाहता हूं। यही मेरा पश्चाताप है और यही मेरी सजा। प्लीज इस सब के बारे में सोचना छोड़ दो। तुम क्यों अपने आप को सजा दे रहे हो? नहीं विद्या, अब मेरे लिए यही रास्ता है। मैं चाहूं तो तुम्हारी माफी हासिल कर सकता हूं, अपनी जिंदगी वापस शुरू कर सकता हूं, लेकिन फिर क्या पता मेरे अंदर का अहम और मेरे अंदर का घमंड अगर फिर से जाके और मुझे चंगुल में खींच लिया। इसलिए इस बार मुझे अपने अंदर की सारी गंदगी को साफ कर देना है। मेरी वजह से जो जो गलत हुआ है मैं उसे ठीक करूंगा। मुझे पता है मेरे रास्ते में मुश्किलें आएंगी, मुझे चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, मेरे पाप मेरा रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बार मैं अपने रास्ते से हटूंगा नहीं और अपने पापों का प्रायश्चित करके जिस दिन मैं लायक हो जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। तब तक हम एक ही छत के नीचे रहेंगे, लेकिन जैसे हम पहले अनजान थे वैसे ही अनजान रहेंगे। हेलो, मैं रेणुका बोल रही हूँ, स्कूल की साइंस टीचर। हाँ बोलो बेटा, मैं रोहित की माँ बोल रही हूँ। जी आंटी, वो विद्या मैम से बात करनी थी। दरअसल मैंने विद्या मैम के मोबाइल पे कॉल किया था, रोहित सर के भी मोबाइल पे कॉल किया था, लेकिन उन्होंने मेरा कॉल नहीं उठाया, इसलिए मैंने घर के लैंडलाइन पे कॉल किया। बेटा तुम्हारी अभी विद्या से तो बात नहीं हो पाएगी। वो क्या है ना, कल जब वो स्कूल से आई थी ना तो बेहोश थी, उसे अभी अभी होश आया है। डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए कहा है। क्या विद्या मैम बेहोश हुई? लेकिन क्यों? ये मेरे मुंह से क्या निकल गया? रोहित कह रहा था कि विद्या ने वो जहर वाला कोल्ड ड्रिंक इसलिए पिया था कि जिससे सब लोग आश्वस्त हो जाएं कि कोल्ड ड्रिंक में जहर नहीं है। अब अगर मैंने रेणुका को ये बता दिया कि विद्या स्कूल से आने के बाद बेहोश हो गई थी, तो वो इसका यही मतलब समझेगी ना कि कोल्ड ड्रिंक में जहर था। आंटी आप क्या सोच रही? पता ही नहीं विद्या मैम क्यों बेहोश हुई थी, वो भी स्कूल से आने के बाद।
ऐसा क्या हो गया? नहीं वो मेरे मुंह से ना कुछ भी निकल गया। असल में हुआ क्या, जब कल विद्या स्कूल से आई ना तो बहुत थकी हुई थी, इसलिए उसे चक्कर आ गए थे और मैंने कह दिया बेहोश हो गई। कुछ भी बोल दिया मैंने। असल में बेटा उसे चक्कर आ गए थे और रोहित थोड़ा परेशान हो गया, उसने डॉक्टर को बुला लिया। तो डॉक्टर ने कहा है कि अभी उसे आराम करने दें, इसलिए बेटा तुम कल उससे बात कर लेना। हाँ ठीक है। रोहित सर की माँ जरूर मुझसे कुछ छुपा रही थी। उन्होंने विद्या मैम की बेहोशी की बात की, लेकिन तुरंत पलट गई। ऐसी क्या बात है जो उन्होंने मुझसे छुपाई? देखा, तुम्हारे एक झूठ की वजह से मुझे किस किस से क्या क्या झूठ बोलना पड़ रहा है। पता है रोहित, मैं तुम्हें देखती हूं ना तो मुझे ऐसा लगता है मैं तुम्हें जानती ही नहीं। अभी तुम विद्या से क्या बातें कर रहे थे, क्या क्या कह रहे थे, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अरे तुमसे कौन सा पाप हुआ, तुमसे क्या गलती हुई, और ये कोल्ड ड्रिंक पे जहर किसने मिलाया था? रोहित, मुझे एक एक बात बताओ, मुझे सब कुछ जानना है। माँ, मैंने आपसे जिंदगी भर झूठ बोला है, आपसे छुपाकर बहुत सारे पाप किए, ऐसे घिनौने पाप जिसके बारे में आप सुनेंगी तो आपको मुझसे नफरत हो जाएगी। माँ, आपका बेटा शैतान है, इतना घटिया इंसान जिसने आपकी देवी जैसी बहू को कदम कदम पे धोखे दिए। उसने तेरी बहू की जिंदगी नर्क बना दी, लेकिन उसने मुझे हमेशा माफ किया। मेरी नफरत के बावजूद उसने मुझसे हमेशा प्यार किया। माँ, मैं इस वक्त आपको कुछ नहीं बता सकता, सो प्लीज इसके आगे मुझसे कुछ मत पूछिएगा। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपके सामने सच लेके आऊंगा। मैंने जो पाप किए मैं उससे सुधारूंगा। मैंने विद्या से भी वादा किया है कि मैं अपने पाप का प्रायश्चित करूंगा। बस मां, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने मकसद में कामयाब हूं। रोहित, तुमने जो विद्या के साथ किया है ना, आज तुमने मेरे आशीर्वाद का हक खो दिया है। लेकिन मां, मैंने तुमसे कहा था ना, अगर तुमने मेरी विद्या के साथ कुछ भी गलत किया तो मेरा और तुम्हारा रिश्ता नहीं रहेगा। और ये रिश्ता तब तक नहीं रहेगा जब तक तुम मुझे सारी सच्चाई नहीं बता दोगे। तब तक नहीं रहेगा जब तक तुम अपने पापों का प्रायश्चित पूरा नहीं कर लोगे। तब तक तुम्हें अपनी मां से कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं, यहां तक कि मां का आशीर्वाद भी नहीं। शायद यही सजा है मेरी। मैं जो अपनों का विश्वास तोड़ा है, उसके बाद मुझे अपनों से ही सजा मिलनी चाहिए। आइए आइए, मोस्ट वेलकम। वो आए हमारे दर पर खुदा की रहमत है। कभी हम उनको तो कभी हम दर को देखते हैं। वंशिका, मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करने आया हूं। प्लीज ध्यान से सुनो। कौन सी बात करने आए हो? विद्या के बारे में? सिर्फ विद्या नहीं, हम तीनों के बारे में बात करने आया हूं। हम तीनों के बारे में? मतलब मैं, तुम और वो विद्या, है ना? क्या बात करने आए हो तुम? लेट मी गेस।
तुम यही कहने आए हो ना कि कैसे तुम्हें अब एहसास हो गया है कि तुम उससे प्यार करते हो, उसे उसका हक देना चाहते हो, उसके साथ एक शादीशुदा जिंदगी बिताना चाहते हो। और तुम अब ये चाहते हो कि मैं लंदन वापस चली जाऊं। क्यों? सही गैस किया ना मैंने? ये हम तीनों के लिए ठीक रहेगा। तुम मुझे भूल जाओ और लंदन वापस चली जाओ। 4 साल 3 महीने और ये 66वां दिन। इतने दिन हो चुके हैं मुझे तुम्हें चाहते हुए रोहित, और इन दिनों में एक भी पल ऐसा नहीं बीता जब तुम मेरे जहन में नहीं रहे हो। रोहित, तुम्हें अंदाजा भी है कि मैंने तुम्हें कितना चाहा है, और आज तुम कहते हो कि मैं लंदन वापस चली जाऊं, सब कुछ भूल जाऊं। समझने की कोशिश करो वंशिका, हमारे प्यार का कोई फ्यूचर नहीं। हमारी वजह से न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हो जाएगी। और मेरी जिंदगी का क्या रोहित? उसकी बर्बादी का क्या? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे दूर जाकर खुश रह पाऊंगी, जी पाऊंगी? मैं नहीं जी पाऊंगी रोहित, नहीं जी पाऊंगी मैं। वंशिका, मैं मानता हूं मैं तुम्हें चाहता था, तुमसे प्यार करता था, लेकिन अब नहीं। मैं अपनी नफरत की वजह से ये चीज समझ गया कि मैं तुम्हें वो प्यार नहीं दे पाऊंगा जो तुम मुझसे करती हो। मैं जानती हूँ कि अब तुम मुझे नहीं चाहते। मैंने यहाँ रहते हुए एक एक पल अपने प्यार को छीनते हुए देखा है रोहित। उस विद्या के हाथों अपने प्यार को लुटते हुए देखा है मैंने। मुझे मालूम है कि आज मेरे सामने जो रोहित आर्यन खड़ा है वो मुझसे प्यार नहीं करता, बल्कि वो रोहित आर्यन खड़ा है जो विद्या के बनाए चक्रव्यूह में फंस चुका है। लेकिन अफसोस की बात तो देखो, वो इससे निकलना ही नहीं चाहता। तुम विद्या को गलत समझ रही हो वंशिका, वो ऐसी नहीं है। जो औरत मेरी इज्जत बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा सकती, तुम उसके बारे में ही कह रही हो। कभी मुझसे कहकर देखा होता रोहित, तुम्हारे लिए मैं ऐसी हजारों जिंदगियां कुर्बान कर देती। लेकिन मुझे पता है कि मेरे प्यार का अब कोई मोल नहीं, तो इसलिए अब जब प्यार की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो प्यार नहीं नफरत दिखाने का वक्त आ गया है। वंशिका, तुम्हें कैसी बातें कर रही हो? मैं वही कह रही हूं जो मैं करने वाली हूं। अब तक मैंने तुम्हें अपने प्यार से जीतने की कोशिश की, लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी नफरत से काबू में करूंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम कल यहां से सीधे लंदन जा रही हो, दैट्स इट। हम कहीं नहीं जाएंगे साजन जी। ये फालतू का ड्रामा बंद करो, चुपचाप अपनी पैकिंग करो। अब अगर हिम्मत है तो तुम मुझे यहां से निकाल कर दिखाओ। मुझे मालूम है कि तुमने मेरे और अपने बारे में मम्मी जी को कुछ नहीं बताया, तो अगर तुमने मुझे यहां से निकालने की कोशिश की तो मैं मम्मी जी के सामने हमारा सच बताकर धमाका कर दूंगी। क्या हुआ? मम्मी जी का नाम सुनकर साफ सूंघ गया? अच्छा है, आपके लिए पानी का प्रकोप जरूरी है। अब तुम आगे आगे देखो कि मैं कैसे कैसे धमाके करती हूँ। और इन धमाकों से तंग आकर अगर तुम विद्या को खुद छोड़कर मेरे पास नहीं आए तो कहना। और सबसे पहला धमाका होगा कल सुबह। So, just wait for the morning, Rohit.
वाह, कमाल कर दिया आपने मिसेस विद्या शर्मा। दिल तो करता है आपको एक सल्यूट मारूं। वैसे आपकी तबीयत कैसी है? सुना है कि जहर का आप पर कोई असर ही नहीं हुआ, मौत के मुंह से वापस आई हैं आप। इसलिए तो कहती हूँ कमाल है आप। आपको देखकर तो लगता ही नहीं कि आप इंसान हैं। आप तो साक्षात देवी हैं, देवी। देखिए ना, कुछ भी कर सकती हैं आप। आपने मुझसे चैलेंज किया था कि आप अपनी मंगलसूत्र की ताकत से और अपने सिंदूर की शक्ति से अपने सुहाग को वापस छीन कर दिखाएंगी, वापस हासिल कर कर दिखाएंगी। और देखिए, आपने वो चमत्कार कर दिखाया। भाई वाह, कमाल है। आपने रोहित आर्यन जैसे धुरंधर आदमी को अपने घुटनों पर ला खड़ा किया। मानना पड़ेगा आपको, आप में तो बहुत शक्ति है। आपको तो सल्यूट बनता है बॉस, सल्यूट बनता है। ये ड्रामा करना बंद करो और यहाँ क्यों आई हूँ ये बताओ। बस कुछ खास नहीं, तुम्हें ये पेपर पढ़वाने आई।